एक नन्ही कलम शिवालिनी को आवाज़ देता हूँ, 4 पंक्तियाँ उसके सम्मान में पढ़ता हूँ कि फूल में जिस तरह खुशबू अच्छी लगती है, फूल में जिस तरह खुशबू अच्छी लगती है, मुझको उस तरह मेरी माँ अच्छी लगती है। मुझको उस तरह मेरी माँ अच्छी लगती है। ईश्वर सलामत रखे मेरी माँ को, ईश्वर सलामत रखे मेरी माँ को, सारी दुआओं में ये दुआ अच्छी लगती है। कभी किसी ने ये कहा तो मैं इन 4 पंक्तियों से आवाज़ देता हूँ, शिवालिनी आए। कविता है कमाल की। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करती हूँ। आज का मंच देशभक्ति और गज़ल गीतों से रूबरू हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरह की बात की जाए जिसकी आवश्यकता आज हमारे समाज में है। सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा हिंदी को नमन करते हुए एक मुक्तक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि मैं बेटी हूँ संस्कृत की, मेरा शुभ नाम हिंदी है। मैं बेटी हूँ संस्कृत की, मेरा शुभ नाम हिंदी है। मेरा परिचय ज्यों माथे पर विद्यमान बिंदी है। मेरा परिचय ज्यों माथे पर विद्यमान बिंदी है। ये बेटी आपसे इतनी इजाज़त चाहती है कि, ये बेटी आपसे इतनी इजाज़त चाहती है कि हिफाजत तुम करो इसकी, हमारी शान हिंदी है। हिफाजत तुम करो इसकी, हमारी शान हिंदी है। और हम सब आजकल जो कविता का युग बढ़ता जा रहा है और नए नए रवांकुर कविता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, तो एक निवेदन करना चाहती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि बहुत हो चुके गीत प्रेम के, बहुत हो चुके गीत प्रेम के कविता में अंगार दिखे। बहुत हो चुके गीत प्रेम के कविता में अंगार दिखे। युवा शक्ति की हर आवाज़ में राड़ा की हुंकार दिखे। बहुत हो चुके गीत प्रेम के कविता में अंगार दिखे। युवा शक्ति की हर आवाज़ में राड़ा की हुंकार दिखे। कलम उठाओ शस्त्र बनाओ, कलम उठाओ शस्त्र बनाओ, मिलकर युद्ध जीतना है। भारत माँ के हर बेटे में भगत सिंह सरदार दिखे। भारत माँ के हर बेटे में भगत सिंह सरदार दिखे। आगे मैं 4 पंक्तियाँ एक छोटी सी कविता रखना चाहती हूँ आप सभी के बीच, जिससे मैं बड़ी व्यथित हूँ। आजकल हमारे समाज में एक प्रश्न बढ़ रहा है, बंटवारा। ये बंटवारा हर घर की समस्या बन चुका है, परंतु ये जब तक किसी के अधिकार तक सीमित होता है तब तक अच्छा लगता है, परंतु इस बंटवारे में एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है जो मन को बहुत ठेस पहुंचाता है। वो होता है माता पिता की सेवा। बच्चे माता पिता की सेवा को भी बांटने लगते हैं तब मन में जो ठेस पहुंचती है, मैं उससे एक प्रश्न आप सभी के मध्य रखना चाहती हूं और देश के भाई बहनों से उसका उत्तर चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि पिता के बारे में आप सभी को बताऊं कि एक पिता है क्या। मैंने अपनी तरफ से जो भावना एक पिता की समझी उसका बखान करती हूँ आप सभी के मध्य कि अंतस है मोम, पिता क्या है। अंतस है मोम किंतु मुख पर उबाल है। अंतस है मोम किंतु मुख पर उबाल है, बच्चों के लिए पिता जलती मसाल है। अंतस है मोम किंतु मुख पर उबाल है, बच्चों के लिए पिता जलती मसाल है। तन भी अर्पण कर, तन भी अर्पण कर, धन भी अर्पण कर, पूछती हूँ क्यों पिता फिर भी सवाल है। पूछती हूँ क्यों पिता फिर भी सवाल है। और एक पिता के बलिदान को देखिए कि वृक्ष सा बना रहा आंधियों में खड़ा रहा। वृक्ष सा बना रहा आंधियों में खड़ा रहा, संघर्ष में हौसलों की दीवार सा अड़ा रहा। वृक्ष सा बना रहा आंधियों में खड़ा रहा, संघर्ष में हौसलों की दीवार सा अड़ा रहा। वृद्ध हो जाने पर, वृद्ध हो जाने पर क्यों वो बदहाल है। पूछती हूँ क्यों पिता फिर भी सवाल है। पूछती हूँ क्यों पिता फिर भी सवाल है। और देखिए एक पिता ने हम सभी के लिए क्या मेहनत की थी कि पाले से लड़ता रहा, धूप में तपता रहा। धूप में तपता रहा, पाले से लड़ता रहा। पाले से लड़ता रहा, धूप में तपता रहा, अपना पेट काट करके तेरे में भरता रहा। पाले से लड़ता रहा, धूप में तपता रहा, अपना पेट काट करके तेरे में भरता रहा। और मुश्किलों में बेटे की,
मुश्किलों में बेटे की बनता वो ढाल है, पूछती हूँ क्यों पिता फिर भी सवाल है, पूछती हूँ क्यों पिता फिर भी सवाल है। और एक पिता हमेशा अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना पसंद करता है चचा जी। तो एक बच्चे के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, वो अपने माता पिता की सेवा को छोड़ करके उन्हें वो सोचता है कि मेरा बड़ा भाई करेगा, बड़ा सोचता है छोटा करेगा, ये उचित नहीं है। तब मैं प्रश्न करना चाहती हूँ एक, कि तेरी आंखें नम न हो इसलिए हंसता रहा, तेरी आंखें नम न हो इसलिए हंसता रहा, तेरे अश्रु ना बहें हर जिद पूरी करता रहा। तेरी आंखें नम न हो इसलिए हंसता रहा, तेरे अश्रु ना बहें हर जिद पूरी करता रहा। उसको ही रुला दिया, उसको ही रुला दिया, कैसा तू लाल है, पूछती हूँ क्यों पिता फिर भी सवाल है, पूछती हूँ क्यों पिता फिर भी सवाल है। तो जब हम पिता की ये व्यथा देखी तो मैंने एक माँ से भी पूछा, तो एक माँ के बारे में, जब मैंने एक माँ को वृद्धाश्रम में देखा तो उसकी भावनाओं को पढ़ते हुए मेरा उत्तरदायित्व तो बन गया था कि अपनी माँ के लिए कुछ लिखूं। तो मैंने एक कविता लिखी है, वो आप सभी के मध्य प्रस्तुत करती हूँ कि हे धीर वीर बेटे माँ के, हे धीर वीर बेटे माँ के, निद्रा को त्याग नेत्र खोलो। हे धीर वीर बेटे माँ के, निद्रा को त्याग नेत्र खोलो। बाहर की खिड़की बंद भले, अंतर मन के ये पट खोलो। बाहर की खिड़की बंद भले, अंतर मन के ये पट खोलो। कि उठा नजर और ध्यान लगा, उस दिन को याद तनिक कीजिए। उठा नजर और ध्यान लगा, उस दिन को याद तनिक कीजिए। जब धरती पर था कदम रखा, तेरी मुस्कान पे सब रीझे। जब धरती पर था कदम रखा, तेरी मुस्कान पे सब रीझे। उस गर्भगृह को याद करो, जिसमें 9 महीने तक खेले। याद दिलाना चाहती हूँ आप सभी को कि उस गर्भगृह को याद करो, जिसमें 9 महीने तक खेले। तुझको जीवन देने के लिए उस देवी ने थे गम झेले। तुझको जीवन देने के लिए उस देवी ने थे गम झेले। वो हंसती रही और सहती रही, दुनिया के ताने सुनती रही। वो हंसती रही और सहती रही, दुनिया के ताने सुनती रही। पर मन ही मन में तेरे लिए कुछ उज्जवल सपने बुनती रही। पर मन ही मन में तेरे लिए कुछ उज्जवल सपने बुनती रही। और एक माँ ने क्या सोचा था, क्या आस लगाई थी अपने बच्चों से, कि सोचा था खूब बड़ा होगा, दुनिया में नाम कमाएगा। सोचा था खूब बड़ा होगा, दुनिया में नाम कमाएगा। मेरी आँखों का तारा तब सूरज बन कर के छाएगा। मेरी आँखों का तारा तब सूरज बन कर के छाएगा। पर समय बीतता गया और सूरज अंधियारे ने घेर लिया। पर समय बीतता गया और सूरज अंधियारे ने घेर लिया। कुछ संगति गलत हुई ऐसी, माँ के सपनों को ढेर किया। कुछ संगति गलत हुई ऐसी, माँ के सपनों को ढेर किया। अब अपनी पूजनीय माता को गाली रोज सुनाते हो। अब अपनी पूजनीय माता को गाली रोज सुनाते हो। जिसने खुशियाँ दी थी तुमको, उस माँ को रोज रुलाते हो। जिसने खुशियाँ दी थी तुमको, उस माँ को रोज रुलाते हो। तब एक प्रश्न करना चाहूँगी ऐसे कुपुत्रों से कि रे दुष्ट मूर्ख पाषाण हृदय, तुझको ना तनिक